वक्त अगर दर्द लाया है तो दवा भी जरूर लाएगा, क्योंकि मुसीबत जब भी आई है हल साथ आया है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के बाद में सवेरा हुआ ही नहीं हो? जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। दिसंबर 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें से बुध और शुक्र 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर, बहुत सारे सेगमेंट पर हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में बात करेंगे राशिफल के वो उपाय जिनसे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, नेगेटिविटी से राहत प्राप्त की जा सकती है। आइए अब आरंभ करते हैं धनु राशि के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2021। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, इनकम का प्रश्न है, राशि से इनकम भाव से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि भाव में विराजमान है। दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग जो टेक्निकल काम ज़्यादा करते हैं, मशीनरी का काम ज़्यादा करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम ज़्यादा करते हैं और या फिर बैंक में जो एक प्रकार से कंप्यूटर पर बैठते हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल है, ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, या वो लोग जो मैकेनिक हैं, वो लोग जो केमिस्ट हैं, वो लोग जो कोई न कोई ढंग से, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, मिस्त्री हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकता है, या आपके घर का ताला ठीक करने वाला हो सकता है, ऐसे काम करने वाले सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के लोग ज़्यादा इनकम करेंगे, ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रहेंगे। यदि सेक्टर्स की बात करें तो शनि की उच्च राशि पर दृष्टि है और बृहस्पति की राशि से 11th हाउस पर दृष्टि है, तो इन दोनों का सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक और या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतर है। तो साथ ही साथ फाइनेंस, बेकरी या कन्फेक्शनरी या गिरवी का काम करने वाले और या फिर बैंकिंग सेक्टर वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, ये सभी लोग भी बेहतर ढंग से कामकाज करेंगे, लाभदायक स्थिति में रहेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या कंसल्टेंसी की कंपनियों में सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है, उस पर, क्रूड ऑयल पर, स्टील पर, तो साथ ही साथ फाउंड्री पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप गोल्ड पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट जब भी करें जब आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो। लेकिन क्रूड ऑयल पर, स्टील पर आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, चाहे वो स्क्रिप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की स्क्रिप्ट हो सकती है या केमिकल कंपनी की स्क्रिप्ट हो सकती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्क्रिप्ट हो सकती है और या कोई स्टील कंपनी की स्क्रिप्ट हो सकती है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो, उस पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है। शनि की साढ़े साथी का लास्ट पेज चल रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। दिसंबर 2021 में जो स्थितियाँ हैं परिवार के सुख की, वो मिक्स रिजल्ट के साथ में है। आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट अपने परिवार के लिए करना पड़ सकता है, और या फिर माताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या पेरेंट्स में से किसी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, उनके लिए आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। और ये भी हो सकता है ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या हो, उसके लिए भी आपको अरेंजमेंट करने पड़े, लॉयर्स को आपको खड़ा करना पड़े या उनको कंसल्टेंसी देनी पड़े। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है, इसमें स्पेशली फाइनेंशियल नीड ज़्यादा नज़र आती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़े, वो स्थितियाँ ज़्यादा नज़र आती है। ठीक, हालांकि ये बोल सकते हैं कि आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं वो सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको भागादौड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि आप घर में सबसे बड़े हैं तो आपके लिए जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। दिसंबर 2021 में स्टूडेंट्स का ध्यान एजुकेशन पर कम
और घूमने फिरने में, फ्रेंडशिप में ज़्यादा लगा रहेगा, या वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा एक्टिव होने के प्रयास में अपनी स्टडी को सेकंड लाइन की तरफ छोड़ देंगे, या हो सकता है उनका ध्यान भटक जाए। साथ ही साथ एक प्रकार से लापरवाही वाली उम्मीद इनसे इस समय काल में की जा सकती है, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति भी वीक साइड में है, तो आपकी राशि का अधिपति मंगल भी राशि से 12th हाउस में, और 12th हाउस को एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, यात्राएं भी बोलते हैं, तो अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका कोई वाद विवाद खड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाए, कोई न कोई फ्रेंड्स को लेकर के, अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स को लेकर के, जो कि सेंसिटिव इश्यू होता है। लेकिन फिर भी आप में से जो भी लोग कंप्यूटर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, या जो लॉयर बनने वाले हैं, लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फिर भी समय काल बेटर है, कंफर्टेबल है। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो दिसंबर 2021 में आप संतान से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी उम्मीदें यहाँ पर सफल नहीं होने वाली है। आप उनसे उम्मीद करेंगे टाइम बाउंड की, और वो आपको बिना बताए अपने फ्रेंड्स के साथ में निकल जाएंगे, और या फिर हो सकता है आपको रेस्पॉन्ड ना करें। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, वाद विवाद में ज़्यादा फंसेंगे, तो आपको चिंता भी करनी पड़ेगी और उनको उस वाद विवाद में से निकालना भी पड़ेगा। कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्कैंडल खड़ा हो जाए, या कोई केस हो जाए, या कोई न कोई कंप्लेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भागा दौड़ी तो पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, और यदि संतान इस लायक है कि वो लड़ाई झगड़ा कर सकती है, तो उनके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी। यदि वो रोज़ाना रात को लेट आ रहे हैं, तो फिर आपको डांट टपट करनी पड़ेगी, या जिसको टाइम बाउंड बोलते हैं वो आपको लगाना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 1st हाउस में है। राशि से 6th हाउस में राहु विराजमान है, और मंगल की दृष्टि भी है, वो मंगल जो कि एक त्रिकोण के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में पापी ग्रह हमेशा 6th हाउस में शुभ होते हैं, तो जो गर्म ग्रह है या पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, उनकी दृष्टियाँ भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से आप सुरक्षित हैं, शत्रुओं से भी आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो, आप में से जो भी लोग जिनका डाइजेशन सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, पाचन क्रिया जिनकी कमज़ोर है, या जो डायबिटिक है, या फिर जिनको गाल ब्लैडर स्टोन है, और या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुता की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। तो राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है, लेकिन जिस भाव में राहु है, और राहु यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, तो आपके ऊपर कोई भी समस्या आएगी, उसका समाधान आपके दिमाग में पहले से ही होगा, और आप उस समस्या को इमीडिएटली सॉल्व भी कर पाएंगे, और या फिर धैर्य से थोड़ा सा धीरज रख करके उस समस्या के बारे में विचार करेंगे, तो आपको अपने पिटारे में ही उसका समाधान मिल जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। तो वो स्थिति आपके पास में है, इसलिए आप शत्रुओं से, विरोधियों से, कॉम्पिटिटर से कहीं आगे निकलेंगे, और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका आप जी तोड़ मुकाबला भी करेंगे और जीत जाएंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है या गहरी फ्रेंडशिप है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध, जो कि राशि से 12th हाउस में है, वो स्थिति सुखद नहीं है। बुध राशि से 1st हाउस में आ जाएंगे 9 दिसंबर 2021 को, वो स्थिति भी सुखद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ सहारा है बृहस्पति के शुभ दृष्टि का, जो कि आपको नेगेटिविटी से बचाएगी। लेकिन मंगल आपको जोश खरोश देगा। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ऊर्जा बढ़ाने की है, और बृहस्पति की स्थिति उसको नियंत्रित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस भाव का अधिपति बुध आपकी कम्युनिकेशन को बिगाड़ देगा, वाद विवाद की स्थिति पैदा कर देगा, और वाद विवाद को सुलझाने के लिए जो बात करनी चाहिए वो स्थिति नहीं पैदा करेगा। उसमें कहीं न कहीं एग्रेशन, कहीं न कहीं जिद, गुस्सा, आक्रोश, ये सब जिम्मेदार बन जाएगा। उस सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति बात बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर जब गृहस्थ सुख की बात करें, दाम्पत्य सुख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें ही प्रॉब्लम पैदा करती है, या एक प्रकार से सुख को बाधा में बदल देती है, नेगेटिविटी प्रदान कर देती है, वो उस सिचुएशन को खराब कर देती है जिसको आप सुख शब्द बोल सकते हैं। तो उस सिचुएशन को मैनेज करने की आवश्यकता है, बातचीत को ज़्यादा करने की आवश्यकता है। चाहे वो हंसी खुशी में बात करें, हंसी मजाक करें, या चाहे तो एक दूसरे को कोई भी गाना आप सुना सकते हैं, या एक दूसरे के साथ नोक-झोंक कर सकते हैं। ये स्थितियां फिर भी वातावरण को बोझिल होने से बचाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की
जिनकी जीवन में कोई न कोई फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप में है। तो राशि से 5th हाउस से उसका विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति मंगल स्वराशि में, तो आप उसको सुरक्षित बोल सकते हैं। शुक्र की बात करें राशि से 1st हाउस में, और यहाँ से 5th हाउस तक कंटिन्यू वो शुक्र पॉजिटिव होते हैं गोचर सिद्धांत के अनुसार, और राशि से सप्तमेश वो बुध नेगेटिव है। तो 67% यहाँ पे सिचुएशन आपके पक्ष में है। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर आप अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, समझ विकसित कर सकते हैं, और हमेशा फ्रेंडशिप जब भी टिक सकती है जब उसमें स्वार्थ नहीं हो। यदि स्वार्थ को परे रख करके आप एक दूसरे की मदद करेंगे, काम आएंगे, एक दूसरे के बात में समझेंगे, तो वो फ्रेंडशिप ज़्यादा समय तक टिकेगी। और यदि वो फ्रेंडशिप अपोजिट जेंडर के साथ में है तो विवाह के संबंध में भी आगे बढ़ सकती है, विवाह संबंध भी तय हो सकते हैं, वो भी स्थितियाँ आपके जीवन में बन सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कि सप्तमेश स्थिति है, सप्तम भाव की स्थिति है, वो यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है, इसीलिए मैंने 67% बोला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध, जिसकी स्थिति राशि से 12th हाउस में पीड़ित है, और उसके बाद में 9 दिसंबर से जब बुध 1st हाउस में आ जाएंगे तब भी स्थितियां बहुत ज़्यादा कोई अच्छी होने वाली नहीं है। राशि से 1st हाउस में बुध को गोचर में शुभ नहीं बोला जाता है। राहु की दृष्टि यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग भी बुद्धिबल से काम ज़्यादा लेंगे, दिमाग का काम ज़्यादा करेंगे, या ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर आपको ब्रेन पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, एनालिसिस्ट की बात कर सकते हैं, आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, लॉयर्स की बात कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट बनाने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले लोगों की बात कर सकते हैं, राजनीतिक लोगों की बात कर सकते हैं। इन लोगों की स्थितियां फिर भी बहुत बेहतर होने वाली है। तो दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में हैं, और या एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो जॉब कर रहे हैं मार्केटिंग में, उन लोगों के लिए स्थितियां सुखद बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मार्केटिंग का, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग का, उन लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता भी है। और आप सावधान रहेंगे 29 दिसंबर 2021 तक, जब बुध राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे, वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सुखद हो जाएंगी। वहाँ तक तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है दिसंबर लगभग पूरा ही समाप्त होने वाला है। लेकिन जब तक राहु का सपोर्ट है वहाँ तक आपका काम धंधा चलेगा। इसलिए प्लानिंग का सहारा ज़्यादा लें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कुछ दूसरों से अलग हट करके सोचें, तो आपका काम धंधा चलेगा, आगे बढ़ेगा। जो जॉब में वो सुरक्षित है, जो प्रोफेशनल है वो यों भी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं इसीलिए प्रोफेशनल है, तो उनके लिए काम काज ज़्यादा बढ़ेगा। या ये बोल सकते हैं कि उनको नए नए डील मिलेंगी, नए नए काम मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, इसलिए उनका काम धंधा ज़्यादा चलेगा, वो ज़्यादा वर्चस्व देखेंगे, वो ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। आइए अब बात करें उपायों की। सबसे पहले शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि के उपाय करना जरूरी है। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में है, जो कि शुभ स्थिति नहीं है, और शनि की राशि में जो कि तटस्थ है, इसलिए भी बृहस्पति के उपाय करने हैं। और एक उपाय करने की आवश्यकता इसलिए ज़्यादा है कि आपके 7th भाव का अधिपति और कैरियर लॉर्ड दोनों का ही स्वामी एक ही ग्रह है बुध, इसलिए बुध के उपाय करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, दाम्पत्य सुख में भी सहारा मिलेगा, तो आपके कैरियर में भी सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करें बुध की, तो बुध के लिए आपको नित्य गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, या गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। हर बुधवार को हरे फलों का, हरी सब्जियों का और हरी दालों का दान कर सकते हैं, और या फिर हरा चारा जानवरों को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति है। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा आराधना शुभ मानी जाती है। विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मंत्र जाप कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, आप कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीली चीज़ों का, पीली दालों का, पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। 17 जनवरी 2023 को शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके बीच में एक बार ऐसा समय आएगा, वो टेम्परेरी समय होगा 29 अप्रैल 2022 से लगा करके और 12 जुलाई 2022 तक शनि की 7.5 एक बार टेम्परेरी समाप्त हो जाएगी। अचानक से राहत मिलने लगेगी, स्पीडली आपके काम होने लगेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी है। 12 जुलाई जो ही आएगी, वापस जो स्थितियाँ पहले चल रही थी उसी स्टेज पे आप आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक प्रकार से आपको ट्रेलर दिखाई दे जाएगा कि शनि की 7.5 समाप्त होते ही कितनी बाहर आने वाली है, कितना आपको गेन, सक्सेस या कंफर्टेबल जोन मिलने वाली है। तो शनि के उपायों के लिए
रोजाना आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो उसमें रोजाना पानी डालें। हर शनिवार की सूर्यास्त से पहले वहां जाकर के तेल का दीपक जलाएं और यदि 5-10 मिनट बैठ सकते हैं तो शनि मंत्रों का जाप करें। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करते हैं रत्नों के बारे में। हमेशा अपनी राशि का रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन मैं उससे भी आगे बढ़कर बता सकता हूँ या बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी राशि के अनुसार, क्योंकि ये राशि के आधार पर ही मैं बोल रहा हूँ, तो हर व्यक्ति के पास में कुंडली है या नहीं है, लेकिन उसे अपनी नाम राशि तो मालूम है, जो भी नाम उसका प्रचलन में उसको वो राशि मान ले। उस राशि के आधार पर जो त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट हाउस होता है आपके शरीर के सुख के लिए, फिफ्थ हाउस होता है बुद्धि बल के लिए, संतान सुख के लिए, और 9th हाउस होता है भाग्य के लिए। ये तीनों त्रिकोण हैं। इन त्रिकोणों को बलवान करने का अर्थ है जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आना या सारे सुख मिलना। तो ऐसी स्थिति में आप पुखराज या सुनेला, मूंगा और माणिक्य, इनके उपरत्न या ओरिजिनल रत्न आप धारण कर सकते हैं। ओरिजिनल रत्न मैं नहीं बोलता हूं ज़्यादातर, क्योंकि उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जगह पहले उपरत्न धारण करके देख लीजिए। यदि उसका आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर आप ओरिजिनल रत्न के आगे बढ़ सकते हैं, हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ कुछ पैसा खर्च करके इनका इम्पैक्ट देख लें, जिससे आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आता है, कितना इंप्रूवमेंट आता है, कितनी पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये तीनों रत्न मैंने बोले हैं उनको एक साथ में धारण करने को ही भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है, जो कि 20 यंत्र के साथ में आता है। इसके अलावा जो बिजनेसमैन है वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। जो भी आपकी राशि कुंडली में धन योग बनाने वाले ग्रह हैं, उनको जब स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या जो स्मूथनेस चाहिए वो पूरी होगी। आइए अब बात करें आने वाले पर्व मकर संक्रांति की, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करें मकर संक्रांति की, जो कि आपकी राशि के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप हृदय रोग, नेत्र रोग, उदर विकार या कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग आदि से परेशान हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस मकर संक्रांति पर आप मकर संक्रांति कलश का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राज्यवर्धन ने सूर्य की उपासना करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के पुत्र शाम की सूर्य उपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई थी। चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग, आंखों के रोग ठीक हो सकते हैं। समस्त शक्तियों के जनक सूर्य ही हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक को जीवन में नवीन ऊर्जा, शक्ति, तेजस्विता, आरोग्य प्रदान कर सकती है और जातक की जड़ता, आलस्य और हीन भावना सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाती है। मनुष्य का शरीर अपने आप में सृष्टि के सारे क्रम को समेटे हुए है और जब यह क्रम बिगड़ जाता है तो शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण व्याधि, पीड़ा, बीमारी का आगमन होता है। और इसके अतिरिक्त शरीर की आंतरिक व्यवस्था के दोष के कारण मन के भीतर भी दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे मानसिक और इच्छा शक्ति, बुद्धि क्षीण होती है और इन सब दोषों का नाश सूर्य तत्व को जागृत करके किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि शरीर के हर अंग का कारक कोई न कोई ग्रह है, उसी तरह हर ग्रह कमजोर स्थिति में उससे संबंधित रोग भी देते हैं। कुंडली में सूर्य को आत्मा, नेत्र, कुष्ठ रोग, उदर रोग, सफेद दाग या हार्ट प्रॉब्लम, इन सभी का कारक माना गया है। सूर्य ग्रह दूषित होने पर व्यक्ति को सूर्य से संबंधित कोई न कोई रोग अवश्य देंगे और यदि आप भी इनमें से किसी एक रोग से भी ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, तो यह साधना, यह उपासना, यह पूजा या फिर मकर संक्रांति कलश का प्रयोग आपको रोग मुक्ति में निश्चित ही सहायक हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें और स्पेशली घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का और ज़्यादा ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्यनारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।